तो आज हम देखने वाले अवतार 2 द वे ऑफ वाटर को। अगर आपने अवतार 1 नहीं देखा तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम जैक सुली को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ पेंडोरा में ओमाटिका लोगों के साथ जी रहा होता है। जैक की वाइफ नेटेरी, जिसके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से उसके 3 बच्चे नेतेम, लोआक और उसकी बेटी टुक होती है। बाकी के 2 बच्चों को उसने गोद लिया होता है, जिसमें से एक लड़की जो कि किरी होती है और एक ह्यूमन लड़का जिसका नाम स्पाइडर होता है। किरी जैक की फ्रेंड ग्रेस की बेटी होती जो कि मर चुकी है। ग्रेस नावी की हेल्प करती थी ह्यूमन से जो कि नावी को मारने के लिए आए थे। और स्पाइडर जब सारे ह्यूमंस अपनी जंग हार कर अर्थ पर जा रहे थे तब स्पाइडर यहीं पर छुप जाता है, जिस वजह से वो यहीं पर रह जाता है। सभी बच्चे साथ में खेला करते और खूब मस्ती करते हैं। और नेटेरी को स्पाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो कर्नल का बेटा है जिसने पूरे नाविक कुल को लगभग खत्म ही कर दिया था। पर स्पाइडर यहीं पर रह गया था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था जिसे अर्थ पर नहीं भेजा जा सकता था। किरी स्पाइडर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना रखी और वो दोनों साथ में खेला करते थे। वो इंसानी लड़का अपना सारा टाइम नावी के साथ बिताने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे और जैक सभी को अपनी फैमिली मानता है। एक रात नेटेरी और जैक साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि आसमानी लोग फिर से पेंडोरा में आ रहे हैं। इधर वो सारे स्पेसशिप पेंडोरा पर लैंड करने के लिए रेडी थे। उस स्पेसशिप में से निकलती फायर फ्लेम पूरे जंगल में फैल जाती है, जिस वजह से जंगल के बहुत सारे जानवर जलकर मरने लगते हैं। उस स्पेसशिप में से बहुत सारे रोबोटिक सोल्जर निकलते हैं। ये देखकर नेटेरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है और जैक उसे समझाता है कि कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। इधर हम लैब में देखते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट सक्सेसफुली कर्नल का अवतार क्लोन में बना देते हैं। ये देखकर कर्नल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर उसे सब कुछ याद होता है मरने से पहले कि उसकी सारी मेमोरीज आ जाती है। और इधर साइंटिस्ट बाकी के सोल्जर का क्लोन रेडी करते जो कि पिछली बार पेंडोरा में मारे गए थे। कर्नल अपनी पुरानी वीडियो ब्लॉग देखता है और डिसाइड करता है कि ओमाटिका के लोगों को मार कराएगा और साथ में उसका सबसे बड़ा दुश्मन जैक को भी। इधर जैक और उसके सभी साथी मिलकर आरडीए के लोगों के ट्रेन पर हमला कर देते हैं और उस ट्रेन को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से सारे वेपन्स निकाल लेते हैं। असल में वो ट्रेन यहाँ पर वेपन को सप्लाई करने का काम करती है। तभी वहाँ पर जैक के 2 बेटे आते हैं और वहाँ के हमले में लोआक फंस जाता है। जैक उसे किसी तरह बचा लेता है और उसे बहुत डांटता है। वो उसे समझाता है कि अगली बार तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर कर्नल अपने सीनियर जनरल आर्डमोर से मिलता है जो कर्नल को बताती है कि नावी ने हमारे ट्रेन पर अटैक करके हमारे सारे वेपन को लूट लिए। ये सुनकर कर्नल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और एक मास्टर प्लान बनाता है। अगले सीन में कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में आता है, पर बदकिस्मती से वहाँ जैक के बच्चे भी आसपास में ही खेल रहे होते हैं। कर्नल अपने पुराने रोबोटिक सूट को देखने लगता है जिसे बहुत पहले नेटेरी ने तीर मारकर उसे मार दिया था। ये सब कुछ लोग छिप कर देख रहा था और बिना टाइम वेस्ट किए ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने फादर को दे देता है। ये सुनकर जैक उन सभी को वहाँ से बिना आवाज के निकलने के लिए बोलता है। जैक और नेटेरी दोनों अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उस जगह पर आने लगते हैं। इधर जैसे ही जैक के बच्चे वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर आरडीए सोल्जर आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। कर्नल उसके हाथों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो ठीक से नावी भी नहीं है। इतने में वहाँ पर जैक और नेटेरी आ जाते और उन आरडीए सोल्जर पर अटैक कर देते। वो दोनों सभी बच्चों को बचा लेते पर वो स्पाइडर को नहीं बचा पाते और वो सोल्जर स्पाइडर को अपने साथ लेकर जाते और उसे एक रूम में बंद कर देते। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कर्नल आता है और वो स्पाइडर को बताता है कि वो उसका रियल फादर है। इसके बाद हम ओमाटिका में जैक और नेटेरी को देखते हैं जहाँ जैक नेटेरी को समझा रहा होता है कि हमें इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए क्योंकि अब स्पाइडर उन लोगों के साथ है और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन वो उनको बता देगा और वो सब जल्दी हम पर अटैक करने के लिए आने लगेंगे। पर नेटेरी अपने सुंदर घर को छोड़ने के लिए नहीं जाना चाहती थी, पर उसे जैक की बात सही लगती है और वो दूसरी जगह पर जाने के लिए मान जाती है। इधर हम कर्नल और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर वो सभी स्पाइडर को टॉर्चर कर रहे होते कि जैक की लोकेशन बता दे, पर स्पाइडर उन्हें लोकेशन नहीं बताता है क्योंकि वो नावी और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही लॉयल होता है। कर्नल स्पाइडर को ऐसे तड़पते हुए और नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो उसका बेटा है, इसलिए वो मशीन को बंद कर देता है और सभी से कहता है कि वो अपने तरीके से स्पाइडर से उनकी लोकेशन निकलवा लेगा। इसके बाद कर्नल स्पाइडर के रूम में आता है और उसे समझाता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। ये सुनकर स्पाइडर का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें जैक की लोकेशन बताने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम जैक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि अपने घर को छोड़ देते हैं और दूसरे घर की तलाश में उड़कर जाने लगते हैं। कुछ दिन उड़ने के बाद वो सभी एक जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम मेट काइना होता है, जहाँ पर अलग तरह के नावी होते हैं और उनके कलर भी चेंज होते हैं। जैक जैसे जंगल में रहता था वैसे ये लोग पानी में रहने वाले नावी होते हैं। वहाँ के लोग जैक और उसकी फैमिली को परेशान कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ का है टोनोवारी वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आता है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये
लोग तो ठीक से नावी भी नहीं है, इनके हाथ और इनके पूंछ बहुत ही कमजोर है, ये लोग पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर जैक उन्हें समझाता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों में ही रहना सीख जाएंगे और उन्हें समझाता है कि वो पहले कैसे इंसान था और एक नावी बन गया, वैसे यहाँ पर भी रहना सीख लेगा। ये सुनकर टोनोवारी मान जाता है और जैक को रहने की जगह देता है और अपने बच्चों से जैक के बच्चों को यहाँ के तौर तरीके सिखाने के लिए बोलता है कि यहाँ पर कैसे रहना है और यहाँ पर जो स्पेशल क्रिएचर होते हैं उनके बारे में सब कुछ बताने के लिए बोलता है। इसके बाद टोनोवारी के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें यहाँ की बेसिक चीजें सिखाते हैं। दूसरी तरफ लुआक सी क्रिएचर से अपना बंधन जोड़ता है और उस पर राइड करने के लिए रेडी होता है, पर वो सी क्रिएचर बहुत ही फास्ट होता है जिस वजह से लुआक गिर जाता है और ये देखकर टोनोवारी के बच्चे बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ किरी समुद्र के बहुत ही अंदर चली जाती है और वो उस जगह से कनेक्ट होने लगती है और वहाँ के कुछ क्रिएचर को कंट्रोल करने लगती है। ऐसे ही थोड़े दिन हो जाते हैं और एक दिन किरी जब समुद्र के अंदर मेडिटेशन करके निकल रही होती है, तभी टोनोवारी का बेटा ओवांग और उसके कुछ दोस्त किरी के पास आकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उसे सनकी बोलते। इतने में वहाँ पर लुआक और उसका भाई आ जाता है। लुआक आओंग को पंच मारता है और ऐसे ही दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बात जब जैक को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लुआक से कहता है कि तुम ओवांग से माफी मांगो क्योंकि वो हेड का बेटा है। लुआक आयोंग से माफी मांगने चला जाता है और ओवांग उसे माफ भी कर देता है, पर वो अंदर से बहुत ही गुस्सा होता है और वो लुआक से बदला लेने के लिए उसे चैलेंज कर देता है कि हम मर्द हैं तो हमें समुद्र के बीच में जाकर शिकार करना चाहिए। उसके बाद वो सभी समुद्र के अंदर चले जाते हैं और लुआक शिकार करना शुरू कर देता है। लुआक एक फिश को पकड़कर जब ऊपर आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बेचारा लुआक डरा हुआ मदद की भीख मांग रहा होता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तभी लुआक एक बड़ा सा क्रिएचर को देखता है और उसका नाम पायाकन होता है। वो पायाकन लुआक को उस क्रिएचर से बचा लेता है जो कि लुआक के पीछे पड़ा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि पायाकन एक तुलकुन है, एक बहुत ही शांत और समझदार जीव। इस समुद्र में हजारों तुलकुन रहते और ये मेट कायने के साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं। पायाकन समुद्र में सबसे बड़े और ताकतवर क्रिएचर होते हैं, पर उस पायाकन के पंख में इंसानी हथियार घुस गया होता है जिससे कि लुआक निकाल देता है और उन दोनों में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद जब लुआक वापिस से घर पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई टोनोवारी को बताता है कि वांग ने लुआक को समुद्र में जानबूझकर ले गया क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था, पर लुआक सभी से झूठ बोल देता है कि वांग की इसमें कोई गलती नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से गया था। इसके बाद वांग लुआक को सॉरी बोलता है जिस पर लुआक उसे माफ कर देता है। वांग बताता है कि नवे नावी बुरे नहीं है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन लुआक अपने भाई और सभी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे पायाकन ने उसकी जान बचाई है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। तभी उसको बताते कि पायाकन एक हथियारा है और इसी रीजन की वजह से पायाकन को बाकी सभी तुलकुन ने छोड़ दिया है। इसके बाद हम स्पाइडर को देखते हैं जो कि कर्नल को नावी के कल्चर के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद वो सभी हेलोलुया माउंटेन पर पहुंचते हैं साहिलू के साथ बंधन बनाने के लिए। पहली बार कर्नल को थोड़ी परेशानी होती है, उसके बाद कर्नल साहिलू को कंट्रोल करना सीख जाता है। तभी कर्नल को जैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक मेटकाइना के अंदर है। इसके बाद कर्नल अपनी आर्मी लेके कुछ मेटकाइना नावी के पास आ जाता है और उनसे जैक के बारे में पूछता है, जिस पर वो नावी बताता है कि उन्होंने जैक को नहीं देखा है, पर वो जुल्मी इंसान उनमें से एक को मार देते और उनके घरों को भी जला देते। पर इसके बावजूद भी नावी अपने बात पर अड़े रहते और जैक के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अब कर्नल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो अपने प्लान बी का यूज करेगा और भारी संख्या में तुलकुन का शिकार करेगा जिससे कि जैक उसके सामने आ जाए। पर तुलकुन को मारने का एक और फायदा ये भी है कि उसके अंदर से बहुत ही कीमती चीज निकलती है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है और इस लिक्विड से एक ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जिससे कि इंसानों की एज बढ़ना बंद हो जाती है और वो सालों साल जी सकते हैं। ये सेम उसी की तरह था जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था अवतार में, जहाँ ऑब्टेनियम की वैल्यू होती है और सेम इसका भी ऐसी है। कुछ ही देर में वो सभी टुलकुन का शिकार करने के लिए उनका पीछा करने लगते और टुलकुन में अपना ट्रैकर लगा देते। वो सभी बहुत ही बेरहमी से टुलकुन को मारने लगते और एक टुलकुन जिसके पेट में बच्चा होता है वो उसे भी मार देते। इधर जब मेटकाइना के लोग ये सब देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा रोने लगते क्योंकि वो सभी एक फैमिली की तरह थे। टोनोवारी की वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उससे बदला लेने के लिए कहती है, पर जैक उन्हें समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग बहुत ही खतरनाक है, हम सबको मार देंगे। हमें सबसे पहले बाकी के टुलकुन को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज ऐसी उन्हें लगती हुई दिखाई दे तो वहाँ से भागना शुरू कर दे। ये सुनकर लुआक वहाँ से अपने दोस्त पायाकन को इन्फॉर्म करने के लिए जाने लगता है। तभी ओवांग और बाकी सभी लुआक के साथ जाने लगते हैं। लुआक देखता है कि उसके शरीर में एक ट्रैकर लगा हुआ और उसे निकालने की तुरंत कोशिश करने लगता है, पर कर्नल और उसके साथी वेलशिप की मदद से उस पायाकन के पास आने लगते हैं। इधर लुआक अपने फादर से कांटेक्ट करता है और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और साथ में ही वो उसके दोस्त पायाकन के अंदर से उस ट्रैकर को निकालने की लगातार कोशिश कर रहे होते और उसे निकाल लेते। इसके बाद वो सभी पानी के अंदर छिपना शुरू कर देते क्योंकि कर्नल के लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। इधर जैक टोनोवारी के पास आता है और उसे बताता है कि उसके और मेरे बच्चे खतरे में हैं। ये सुनकर टोनोवारी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अपने साथियों से हथियार लेने के लिए कहता है क्योंकि अब एक बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू होने वाली होती है। जैक और नटेरी पहले ही अपने हथियार ले लिए होते और वो सभी साथ में बैटलफील्ड की ओर जाने लगते। इधर कर्नल अपने लोगों से उन टुलकुन पर अटैक करने के लिए बोलता है और जैक के बच्चों को ढूंढने के लिए भी कहता है।
समुद्र के अंदर ढूंढने के बाद वो सभी किरी और तुक को एक जाल में पकड़ लेते हैं। लोआक उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर वो सभी उसको भी अपने व्हील शिप के साथ लेकर आ जाते हैं। इधर कर्नल वहाँ पर आता है और उन तीनों को शिप के ऊपर बांध देता है और लोआक का ट्रांसमीटर ले लेता है और जैक से बोलता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। अगर तुम इनकी सलामती चाहते हो तो मुझे तुम खुद को सरेंडर कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जैक उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी नीचे से पैकन अपने सबसे अच्छे दोस्त लोआक को देख लेता है जो कि डरा हुआ होता है और उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई होती है और वो डिसाइड करता है कि वो लोआक की मदद करेगा। वो एक बहुत ही बड़ा जंप मारता है और सीधा उनके शिप पे आकर गिरता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और वहाँ का शिप का भी नुकसान हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर जैक और मैट कैना के लोग उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। वो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और उनसे बदला लेना चाहते हैं। इधर शिप के अंदर स्पाइडर कंट्रोल करने वाले सिस्टम को ही बर्बाद करने लगता है, जिस वजह से शिप का कंट्रोल नहीं होता और वो इधर उधर लैंड करने लगती है और शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। इधर जैक नितिन से लोआक और टुक को छुड़ाने के लिए बोलता है। उसके बाद जैक उन सभी को वहाँ से सेफ जगह पर जाने के लिए बोलता है, पर लोआक डिसाइड करता है कि वो अपने ब्रदर स्पाइडर को बचाएगा और इस काम में उसकी मदद उसका बड़ा भाई नितिन भी करेगा और वो दोनों स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों स्पाइडर को ढूंढ लेते हैं और वहाँ से शिप खाली करके जाने लगते हैं, पर बदकिस्मती से ये सब कर्नल देख लेता है और उन सभी पर ओपन फायर करता है, जिससे कि एक गोली नितिन को लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। लोआक और स्पाइडर तुरंत उसे अपने पेरेंट्स के पास लेकर जाते हैं, पर नितिन का बहुत ही ज्यादा पहले ही खून बह चुका होता है और नितिन की मौत हो जाती है। नेटेरी अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देख बहुत ही ज्यादा रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर कर्नल ने दोबारा से किरी और टुक को पकड़कर बांध दिया होता है और जैक के साथ कनेक्ट होकर उसे बोलता है कि तुम्हारे 2 बच्चे मेरे साथ हैं। ये सुनकर जैक किसी तरह नेटेरी को शांत रहने के लिए बोलता है और उसे समझाता है कि हमारे 2 बच्चे अभी भी उनके पास हैं, इसीलिए हमें हौसला बनाए रखना होगा और उन दोनों को भी बचाना होगा। ये सुनकर नेटेरी जैक की बात मान लेती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने तीर धनुष को लेकर वापस शिप के पास जाने लगती है। इधर जैक भी शिप के पास पहुंच गया होता है और वो वहाँ पर बॉम्ब से अटैक कर देता है, जिससे कि कर्नल के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। नेटेरी भी शिप के पास पहुंचकर अपने तीर से बहुत सारे ह्यूमंस को मारना शुरू कर देती है। इधर जैक अपने सबसे छोटी बेटी के पास पहुंचता है और उसे छुड़ा लेता है, पर तभी उसी टाइम कर्नल किरी के गर्दन पर चाकू रखकर उसके पास आता है और जैक को अपने हथियार नीचे रखने के लिए बोलता है। जैक को मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, पर तभी मेन टाइम पर नेटेरी स्पाइडर के गर्दन पर चाकू रख देती है और कर्नल से बोलती है कि तुम किरी को छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगी। जिस पर कर्नल बोलता है कि पहली बात तो ये मेरा बेटा नहीं है। पर नेटेरी तुरंत स्पाइडर के चेस्ट पर एक कट लगा देती है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए जा रही होती है तभी जल्दी से कर्नल किरी को छोड़ देता है और नेटेरी स्पाइडर को छोड़ देती है। नेटेरी और उसकी फैमिली वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन कर्नल बोलता है कि वो फिर से किसी दिन जैक का शिकार करेगा। ये सुनकर जैक डिसाइड करता है कि वो कर्नल को खत्म करेगा ताकि वो अपनी पीसफुल लाइफ जी सके। इसके बाद वो दोबारा से कर्नल से लड़ना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारते और पानी के अंदर भी लड़ना जारी रखते हैं। जैक कर्नल के गर्दन को अपनी बाहों से पकड़कर दबाने लगता है और कर्नल बेहोश होकर पानी के अंदर जाने लगता है। जैक को लगता है कि कर्नल मर चुका है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, पर जैक भी सांसें नहीं ले पा रहा होता है और वो भी समुद्र के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उसी टाइम लोआक आ जाता है और अपने फादर को खींचकर पानी के ऊपर लेकर जाता है और उसी टाइम पाइकन भी वहाँ पर आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है। और दूसरी तरफ स्पाइडर अपने बायोलॉजिकल फादर को पानी से निकालकर बचा लेता है। कर्नल उससे कहता है कि तुम ये जगह छोड़कर मेरे साथ चलो, पर स्पाइडर जैक के साथ चला जाता है। जैक का परिवार और पूरी मेटकाइना जनजाति ने नेतेन के शव को समुद्र के तल में दबा दिया, जहाँ पर लाइट उसे अपने जाल में ले लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है।